माय थॉट्स आर द सेम दैट हम दोनों ने एक्चुअली कंप्लीट कर ली फिल्म और फाइनली रिलीज हो रही है एंड वी रियली डिस्कस दिस आउट कि हाँ ये वाली तो अब नहीं जाएगी, इसका नाम भी दोस्ताना 2 रख सकते थे अगर ये लंबा टाइटल लग रहा है तो. बट माय थॉट्स आर दैट आई एम रियली 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 हैप्पी टू बी बैक इन दिस जॉनर एंड मैं आफ्टर लाइक चंदू चैंपियन या फिर बुल्ला 3 और ये सारी फिल्में जिस तरीके की फिल्में मैं कर रहा था उससे अलग थी वो फिल्म्स एंड नाउ आई एम बैक इन दिस जॉनर आफ्टर अ व्हाइल एंड आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू एवरीबॉडीज रिएक्शन कि हाँ ये क्योंकि ये जॉनर बड़ा ही डिफिकल्ट जॉनर भी है क्रैक करना और बहुत बहुत इसमें इमेंस प्रेशर आता है जब भी ऐसी फिल्म लेकर आते हैं. आई होप यू गाइज लाइक इट, यू गाइज लव इट एंड आई होप कि आप लोग थिएटर्स में जाके इसको देखें. देखिए लव स्टोरीज बहुत बनी. इनफैक्ट एक दौर था कि हमारे यहाँ सिर्फ लव स्टोरीज ही बनती थी. जब मेरी शुरुआत हुई हिंदी सिनेमा में तो यश चोपड़ा जी, राज कपूर साहब, सूरज बड़जात्या जी ये मेरे इंस्पिरेशंस रहे थे. तो ऐसा आजकल जब मैं सुनता हूँ कि लव स्टोरीज कम बनते हैं या कम चलते हैं तो मैं डीपली डिप्रेस्ड हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी फाउंडेशन जो है वो प्रेम कहानियों में ही से ही जुड़ी है. चाहे वो मेरी पहली फिल्म हो, आदित्य चोपड़ा की पहली फिल्म हो, हम सब की जो करियर्स है वो प्रेम कहानियाँ से ही शुरू हुई है. हमेशा मुझे लगा है कि 2 किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं प्रेम कहानियों में. एक इंटरनल होता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है जैसे इम्तियाज़ अली साहब ने बहुत उम्दी तरह दिखाया है अपनी फिल्मों में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. फिर एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट जो आज की भी रियलिटी है, चाहे वो पेरेंटल ऑपोजिशन हो या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो जो हमने दिखाए हैं फिल्म में. बट आई थिंक बहुत ज़रूरी ये होता है कि जो भी आप कॉन्फ्लिक्ट दिखाओ यू एक्चुअली शो इट विद अ लॉट ऑफ कन्विक्शन एंड बिलीफ. और हमने एक्चुअली पूरा खोला नहीं है हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है इस प्रेम कहानी का. वी वेरी कॉन्शियसली डिसाइडेड कि जब आपको ट्रेलर दिखाएंगे तो आप इस फिल्म का वाइब देखेंगे, केमिस्ट्री देखेंगे, एनर्जी देखेंगे, एंटरटेनमेंट वैल्यू देखेंगे. लेकिन जो फिल्म की कोर कॉन्फ्लिक्ट है सिंपल है लेकिन बहुत ही रिलेटेबल है. और जिस तरह समीर ने और करण ने एज अ टीम ऑफ राइटर एंड डायरेक्टर लिखा है, आई वॉज द मोस्ट मूव्ड बाय द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. क्योंकि ये घर घर की कहानी है ये कॉन्फ्लिक्ट. आप ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, कोई शादी नहीं है जो इस गली से ना गुजरा हो और इन इमोशन से का एहसास ना हुआ हो. लेकिन हमने इस टॉपिक पे कभी फिल्म नहीं बनाई एंड इट वाज सच अ सिंपल रिलेटेबल कॉन्फ्लिक्ट. और पहली बार इस सिंपल रिलेटेबल कॉन्फ्लिक्ट पे एक पूरी मोशन पिक्चर बनी है. व्हाइल इट माइट सीम लाइक अ रोम कॉम, और कभी कभी रोम कॉम कहकर वी एक्चुअली टेंड टू स्लॉट अ फिल्म एंड डाइल्यूट इट. लेकिन ये रोम कॉम ही नहीं है, बहुत आई वुड से एंटरटेनिंग फिल्म भी है बट ऑल्सो अ फिल्म दैट विल रिलेट टू एवरी हाउस होल्ड ऑफ इंडिया. ऐसा कोई इंसान नहीं है इस देश में जो इस फिल्म से रिलेट ना कर पाए. एंड आई थिंक दैट इज द विक्ट्री ऑफ द फिल्म. I'd like to take a beat to actually speak about the entire team. More about the director and the producers who I spoke about right at the top. But I am actually, and Ananya and I have done a series of work together. So I've worked with her very closely. I've also seen her literally grow up in front of me. So I feel a lot of pride with her achievement. But what blew my mind was the level of commitment that Karthik brings to the table. I think he's very humble in the way he spoke about his contribution. He becomes a lead actor, he becomes a supportive producer, he becomes a collaborative assistant director, he becomes everything to the team, even to the marketing team, to every single department. I've never seen an actor. I don't know when Karthik Aaryan sleeps. He doesn't. He's a vampire, because I'm telling you, I have a missed call from him ranging from 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m., 4 a.m., 5 a.m., 6 a.m. I'm like, I actually like to sleep, you know. I love my sleep. So after a point I shut off and tune off and I work very hard. I really want to know when Karthik sleeps, because that's the one. एक सवाल मेरा, ये सोता कब है? ये नहीं सोता, ये सिर्फ जागता है अपनी सिनेमा के लिए, जीता है अपने सिनेमा के लिए. And I have never seen this level of commitment.